हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रिंस बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी करंट अफेयर्स है और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है रेवा सोलर प्लांट, सेकेंड है सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, थर्ड है करेंसी स्वैप फैसिलिटी और फोर्थ है BIS केयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा रेवा सोलर प्लांट, देखते हैं क्या था इसमें न्यूज में। प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट दी 750 मेगावाट रेवा सोलर प्लांट सेटअप एट रेवा मध्य प्रदेश। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने 750 मेगावाट का रेवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश में। अबाउट द रेवा सोलर प्लांट, सबसे पहला डेवलप्ड बाय द रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड दैट इज रूमसिल जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो जो एक जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, उसके साथ मिलके जो रूमसल है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, तो इन दोनों ने मिलकर इस सोलर प्लांट को बनाया है। सेकंड है सोलर कैपेसिटी, द सोलर पावर प्लांट हैज अ टोटल सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 750 मेगावाट। तो जैसा कि आपको सबको पता है, पहले मैंने बता दिया कि इसके जो कैपेसिटी 750 मेगावाट की है। Next is significance. It is the first solar park of India to receive funding from the World Bank and also first project to get funding from Clean Technology Fund in India. तो सबसे अपने आप में अकेला सोलर पार्क है इंडिया का जिसको वर्ल्ड बैंक से पैसा मिले थे और साथ ही साथ पहला प्रोजेक्ट है जिसको क्लीन टेक्नोलॉजी इंडिया के तौर से भी पैसा मिले थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। The project is also the first renewable energy project to supply an institutional customer outside the state, the Delhi Metro Rail Corporation। तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो एन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर है, मतलब एक कह सकते हैं एक बॉडी है जो कि स्टेट से बाहर का कस्टमर है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। तो इसमें सबसे आप में पहला ही इम्पैक्ट है। The project would lead to avoiding 15.4 lakh tons of carbon dioxide generation energy every year। तो इस प्रोजेक्ट में लगभग 15.4 लाख टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड हर साल प्रोड्यूस होता है, तो उतना ये कम करेगा। अब क्लीन टेक्नोलॉजी फंड क्या है? सबसे पहला व्हाट इज इट? इट इज वन ऑफ द टू मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड विद इन द क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एंड द अदर बीइंग द स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। तो ये एक अपने आप में पहला टू मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जो कि क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और जो सेकंड स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है, दोनों को मतलब साथ में मिलकर काम कर रहा है। एम है टू प्रोवाइड स्केल्ड अप फाइनेंसिंग टू कंट्रीब्यूट टू द डेमोन्स्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज विद इन अ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस गैस इमिशन सेविंग। तो ये मदद करेगी, जो फाइनेंस है करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट और ट्रांसफर ऑफ लो कार्बन, ताकि जो हमारे पर्यावरण है उसमें कार्बन की मतलब कम हो सके और एक लॉन्ग टर्म जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको भी बचाया जा सके। नेक्स्ट है ट्रस्टीज। द वर्ल्ड बैंक इज द ट्रस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ द CTF फंड। तो जो वर्ल्ड बैंक है यही इसके ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड की। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा सैटेलाइट टाउन रिंग रोड STRR, देखते हैं क्या है। The expert appraisal committee of the Environment Ministry has recommended the grant of environmental clearance for the development of STRR। तो एक एक्सपर्ट कमेटी है इन्वायरमेंट पे जो कि मिनिस्ट्री जो इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री उसके अंदर काम करती है और ये रिकमेंड किया था इसने हाल ही में जो एक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड डेवलपमेंट फॉर STRR की। अबाउट STRR, तो उसमें सबसे पहला इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट इनकम्पासेस टू स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि दो राज्यों के बीच बनेगा, कर्नाटका और दूसरा तमिलनाडु। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक ये प्रोजेक्ट जो है ये भारतमाला परियोजना के अंदर है और इसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो NHAI है वो करेगी। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा करेंसी स्वैप फैसिलिटी। The RBI has signed a $400 million currency swap facility with the Sri Lanka under the SARC currency swap framework 2019-2022। तो RBI ने हाल ही में 400 मिलियन की करेंसी स्वैप, यानी अगर आपको हमारी करेंसी की ज़रूरत है तो वो या आपको या यदि हमको आपकी करेंसी की ज़रूरत हो तो बेसिकली स्वैप होता है।
तो इन्होंने आरबीआई ने हाल ही में श्रीलंका के साथ जो कि स्वार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क था 2019-22, इसके अंडर इसने साइन किया है। अब अबाउट द करेंसी स्वैप फैसिलिटी, तो सबसे पहले द टर्म स्वैप मीन्स एक्सचेंज, स्वैप का मतलब होता है बदलना। अंडर दिस कंट्री प्रोवाइड्स डॉलर टू अ फॉरेन सेंट्रल बैंक, और इसमें जो एक कंट्री होगी वो दूसरे बैंक को डॉलर देगी बदले में, विच एट द सेम टाइम प्रोवाइड्स द इक्विवेलेंट फंड इन इट्स करेंसी टू फार्मर बेस्ड ऑन अ मार्केट एक्सचेंज रेट एट टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसके बदले में वो सेम टाइम पे जो उतनी ही डॉलर का जो उसकी करेंसी होगी, यानी अगर एग्जांपल है तो इंडिया की जितनी करेंसी होगी उस डॉलर के मुकाबले वो उसको वापस करेगी। The parties agree to swap back these quantities of their own currencies at a specified date in the future, which could be the next day or even a years later using the same exchange rate as it is the first transaction. तो इसमें जो पार्टीज होंगी वो एग्री करती हैं कि वो अपने स्वैप बैक करेंगे जो भी क्वांटिटी उन्होंने अपने करेंसीज के बदले हैं, एक स्पेसिफाइड डेट होगा। ऑब्वियसली चूंकि एग्रीमेंट बेस्ड होता है तो एग्रीमेंट बेस्ड ही सारी चीज़ होंगी, या तो हो सकता है जो रिटर्न हो वो फ्यूचर में हो, नेक्स्ट डे हो या एक साल बाद हो, सेम अमाउंट सेम रेट पे एक्सचेंज होगा फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब सेम अमाउंट होगी, अमाउंट में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें बेनिफिट, दिस स्वैप ऑपरेशन कैरी ऑन exchange rate of the other market risk as transaction terms are set in advance। तो स्वैप बेसिकली मदद करेगी कि नो एक्सचेंज रेट जो अदर मार्केट में होता है, रिस्क जो करेंसी की वैल्यू डिग्रेड होती है तो उस रिस्क को मिटिगेट करने में मदद करेगी, क्योंकि चूंकि ये जो एग्रीमेंट है वो एडवांस में ही हो रहा है तो उस रिस्क को इससे कम किया जा सकता है। हेंस इट प्रोवाइड बेनिफिट टू द कंट्री विच इज गेटिंग डॉलर टू यूज रिजर्व एट एनी टाइम। तो इसमें जो कंट्री को पैसा मिल रहा है डॉलर, उसको ये फायदा है कि उसको डॉलर मिल रहा है किसी भी समय इस्तेमाल करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक उसको मेंटेन कर सके, शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी जैसे अर्जेंटली किसी को डॉलर की ज़रूरत होती है तो वो अपने उस ज़रूरत को पूरा कर सके। तो इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि एट द टाइम जब आपको रिक्वायरमेंट हो आपको डॉलर मिल जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा BIS केयर। Union Consumer Affairs Ministry has launched the Bureau of Indian Standard mobile app named BIS Care। तो हाल ही में जो कंज्यूमर अफेयर हमारा है, यानी ग्राहक जो अफेयर मंत्रालय है हमारा, तो उसने एक BIS का एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया है BIS Care। अब अबाउट BIS Care, the app aims to allow consumer to check the authenticity of the ISI mark and hallmark products and also लॉज कंप्लेंट यूजिंग दी एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली इस ऐप की मदद से आप किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को जान सकते हैं उसके ISI और हॉलमार्क की मदद से, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसी ऐप की मदद से कंप्लेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड हेल्प इन एलिमिनेटिंग द सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि इंश्योर करता है कंज्यूमर को ताकि वो अवेयर हो सके स्टैंडर्ड को लेके, यानी कोई प्रोडक्ट है तो आप जांच कर सके कि हाँ वो कितना स्टैंडर्ड का है, सही है कि नहीं, नॉर्म्स क्या है। तो ये बेसिकली इन सारी चीज़ों को जानने के लिए ये आपकी मदद करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखते हैं इसमें क्या फॉर्मेशन है। सबसे पहला, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986 अंडर द BIS एक्ट 1986 एंड वाज एस्टैब्लिश्ड एज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर द BIS एक्ट 2016 फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द गुड। तो ये आया था 1986 में, जो BIS एक्ट 1986 उसी के अंडर इसको बनाया गया था, ताकि एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उसको अश्योर कर सके। नेक्स्ट है नोडल मिनिस्ट्री। तो नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेसिडेंट है यूनियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इन दी एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट ऑफ दी BIS। तो जो मंत्रालय के मंत्री होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, वही इसके BIS जो हमारा स्टैंडर्ड है इसके प्रेसिडेंट भी होंगे।
फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।